हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीएनसी कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास में डीएनसी देखेंगे। डीएनसी के बारे में मैंने लास्ट क्लास में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। ओके, सो डीएनसी मतलब आपको पहले बताया था, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन सिस्टम बोल सकते हैं। ठीक, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम। तो डीएनसी है क्या, सीएनसी और डीएनसी में क्या डिफरेंस है, बेसिकली ये हम समझते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सीएनसी आपको पता है, ये एक इक्विपमेंट है, मशीन है सपोज टू। ठीक है, और यहाँ से मतलब इसी में सिस्टम लगा रहता है। यहाँ पे पार्ट प्रोग्राम के बाद एमसीयू, और फिर अपन बोल सकते हैं प्रोसेसिंग, ये प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, ऐसा ये एक सिस्टम था। ओके, बट डीएनसी क्या होता है? डीएनसी में एक कंप्यूटर बल्क मेमोरी होता है, एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है। ओके, एक क्या होता है, बल्क मेमोरी, और एक सेंट्रल कंप्यूटर। ठीक है, इससे कनेक्टेड होता है क्या, नंबर ऑफ सीएनसी कनेक्टेड होता है। ओके, क्यों, सब मैं बाद में बताता हूँ अभी। क्लियर, पहले ये देख लो, ये इस तरीके से, वैसे इधर। ओके, तो ये क्या है, सीएनसी है, जो सीएनसी या फिर प्रोसेसिंग इक्विपमेंट है। सॉरी, सीएनसी नहीं, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स है जो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, एक कम्युनिकेशन, इसको बोलते हैं कम्युनिकेशन लाइन। इसको क्या बोलते हैं, टेली कम्युनिकेशन लाइन। टेली कम्युनिकेशन लाइन। टेली कम्युनिकेशन लाइन। ओके, एक सेंट्रल कंप्यूटर और एक बल्क मेमोरी। ओके, और ये है मशीन टूल। ये क्या है, यहाँ पे जो लगा है दैट इज मशीन टूल। ये सब यहाँ पे जो लगा हुआ है दैट इज मशीन टूल। ठीक, ओके। तो डीएनसी क्या करता है, इसमें नंबर ऑफ मशीन्स, नंबर ऑफ इक्विपमेंट, ठीक है, एक साथ कनेक्टेड रहते हैं, एक सेंट्रल कंप्यूटर और बल्क मेमोरी के साथ। ओके, तो ये है क्या, क्यों करते हैं ऐसा, बेसिकली इस कारण किया जाता है क्योंकि अब क्या होगा, यहाँ पे जितने भी सीएनसी हैं, सारे प्रोग्राम को, जितने भी सीएनसी के प्रोग्राम को मैं सेंट्रल कंप्यूटर के थ्रू ऑपरेट कर सकता हूँ। और बल्क मेमोरी में क्या रहता है, स्टोर रहता है। क्या रहता है, स्टोर रहता है बल्क मेमोरी में। ओके, और इसको यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। यदि मॉडिफाई करना है तो यहीं से होगा, एडिट करना है तो यहीं से होगा। अब बीच में कोई भी, किसी भी इक्विपमेंट में कोई छेड़खानी नहीं कर पाएगा, पहला चीज। दूसरा चीज, यदि मुझे कोई सपोज टू कोई मशीन खराब हो जाता है, तो यहाँ पे जो जो रखा हुआ क्या प्रोग्राम है, वो क्या होने के चांसेस है, करप्ट होने के चांसेस हैं। बट अभी यदि मैं डीएनसी यूज करता हूँ तो सारे प्रोग्राम ऑलरेडी सेंट्रल कंप्यूटर और बल्क मेमोरी स्टोर रहते हैं, तो मैं उसको यहाँ से अगेन रीयूज कर सकता हूँ। ठीक है, ओके। सो मैं यहाँ से भी ऑपरेट कर सकता हूँ और यहाँ से भी ऑपरेट कर सकता हूँ, बट मुझे परमिशन कहाँ से लेना पड़ेगा, सेंट्रल कंप्यूटर से परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो ये क्या रहता है आपका डीएनसी। ओके, इसके मुख्यतः 4 अवयव हैं, मतलब 4 एलिमेंट्स है। फर्स्ट वन इज द सेंट्रल कंप्यूटर, ये सेंट्रल कंप्यूटर की बात की है। बल्क मेमोरी, सेंट्रल कंप्यूटर, बल्क मेमोरी, इधर मैं बल्क मेमोरी कर देता हूँ, मतलब एक ही है। ठीक है, सेंट्रल कंप्यूटर, बल्क मेमोरी। ठीक है, जिससे एनसी के पार्ट प्रोग्राम संग्रहित होते हैं। यहाँ पे एनसी के पार्ट प्रोग्राम क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं। और टेलीकम्युनिकेशन लाइन, ये जो है दैट इज टेलीकम्युनिकेशन लाइन, इसी को बोलते हैं टेलीकम्युनिकेशन लाइन। और मशीन टूल, ये जो है दैट इज मशीन टूल, सब में मशीन टूल। ठीक है, तो 4 एलिमेंट्स हैं। ओके, तो ये हुआ आपका डीएनसी के बारे में, डायरेक्ट कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल के बारे में। ठीक है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम के बारे में। ओके, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसका तो मैं ऑलरेडी डायग्राम पीछे बना चुका हूँ। ठीक, तो यहाँ पे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। यह दो तरफा जानकारी
वास्तविक समय में देता है। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक मशीन के आदेश हेतु, ठीक है, इसको तुरंत ही संतुष्ट करना। इसी प्रकार कंप्यूटर को हमेशा मशीनों से जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार होना चाहिए और उसके अनुरूप प्रतिक्रिया करना चाहिए। सिंपल सा इसका एक मीनिंग है। यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या, बहुत सारे मशीन्स कनेक्टेड हैं किसके साथ, कंप्यूटर के साथ, ठीक है। तो बहुत सारे मशीन जब कनेक्टेड हैं तो क्या होगा, यदि कोई भी मशीन बीच में ये खड़ा हो जाता है तो इसका कार्य मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, एक साथ यहाँ से निर्देश वो ले सकता है, ठीक है। देन अब टाइप्स ऑफ डीएनसी, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम, टाइप्स ऑफ डीएनसी हम नेक्स्ट पढ़ते, टाइप्स ऑफ डीएनसी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डीएनसी में सबसे पहला होता है बिहाइंड द टेप रीडर सिस्टम। इसको बोलते हैं बिहाइंड द टेप रीडर सिस्टम, बीटीआर सिस्टम सबसे पहला। तो इस व्यवस्था में कंप्यूटर को सीधे एनसी नियंत्रण इकाई से जोड़ा जाता है। टैप रीडर में रिप्लेसमेंट कम्युनिकेशन लाइन डीएनसी कंप्यूटर बीटीआर विनिमय की जानकारी देता है, ठीक है। कैसे, ये यहाँ से देख सकते हैं, ये देखो, ये बल्क मेमोरी, देन डीएनसी मतलब कंप्यूटर सिस्टम, ठीक, जो मास्टर कंप्यूटर सिस्टम बोल सकते हैं या फिर डीएनसी कंप्यूटर सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। और यही आपका एनसी कंट्रोलर से जुड़ा रहता है। यहाँ पे क्या रहता है, एनसी कंट्रोलर के साथ जुड़ा रहता है, जो कि किसको, मशीन को टेलीकम्युनिकेशन लाइन के थ्रू किसको, मशीन को सिग्नल देता है, ठीक है। तो ये बल्क मेमोरी एनसी प्रोग्राम, देन डीएनसी और एनसी कंट्रोलर के थ्रू इसी को टैप ए से जोड़ देते हैं। तो इसी का इसको क्या बोला जाता है आपका, बिहाइंड द टेप रीडर सिस्टम, बिहाइंड द टेप रीडर सिस्टम। ये देखो, ये बिहाइंड द टेप रीडर सिस्टम, ओके। यहाँ पे इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, बिहाइंड द टेप रीडर सिस्टम, बिहाइंड द टेप रीडर सिस्टम बोला जाता है, ओके। अब स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट, तो इसमें क्या अंतर है, दोनों देखो, दोनों के डायग्राम को हम कंपेयर करते हैं। इसमें भी डीएनसी कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें भी बल्क मेमोरी है, ठीक है। ये टेलीकम्युनिकेशन लाइन, इसमें भी है कम्युनिकेशन लाइन, ठीक। बट यहाँ पे एनसी कंट्रोलर, यहाँ पे सबसे पहला एनसी कंट्रोलर था, यहाँ पे क्या है, स्पेशल, ये स्पेशल है, ठीक है, स्पेशल एमसीयू मशीन कंट्रोल यूनिट, नाम ही है स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट, ठीक है। सेकंड टाइप का डीएनसी स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट। तो स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट के थ्रू, टेलीकम्युनिकेशन लाइन के थ्रू इसको जोड़ दिया था। तो दोनों अंतर यही है, देखो ये और ये, बस, ओके। देन डीएनसी के कार्य, फंक्शन ऑफ डीएनसी सिस्टम। तो सबसे पहला इसमें पूछता है कि व्हाट इज डीएनसी, डीएनसी क्या है, डीएनसी के कार्य बताइए और टाइप्स ऑफ डीएनसी एक्सप्लेन कीजिए। तो डीएनसी क्या है मैंने बता दिया, टाइप्स ऑफ डीएनसी भी बता दिया, क्या क्या होता है। सबसे पहला बिहाइंड द टेप, ठीक है, बिहाइंड द टेप, ये बिहाइंड द टेप डीएनसी सिस्टम। तो उसमें बिहाइंड द टेप में क्या होता है, बेसिकली जो डीएनसी कंप्यूटर बल्क मेमोरी रहेगा, फिर कंप्यूटर रहेगा, कंप्यूटर के बाद जो लाइन है वो कनेक्टेड रहते हैं एनसी कंट्रोलर से। किससे कनेक्टेड रहेगा, टेलीकम्युनिकेशन लाइन एनसी कंट्रोलर से। और वही फिर टेलीकम्युनिकेशन लाइन रहेगा आपका किसके साथ, मशीन के साथ। टैप रिप्लेस्ड बाय टेलीकम्युनिकेशन लाइन, यहाँ पर टैप को किसके थ्रू रिप्लेस कर देते हैं, टेलीकम्युनिकेशन लाइन के थ्रू। मतलब एनसी कंट्रोलर में टैप फिट करते हैं, बट वो जो है टेलीकम्युनिकेशन लाइन के थ्रू सिग्नल देता है किसको, मशीन कंट्रोल, सॉरी किसको, प्रोसेसिंग इक्विपमेंट को। ये हुआ। और सेकेंड होता है स्पेशल मशीन कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पे जो एनसी कंट्रोलर यूज कर रहे थे उसकी जगह स्पेशल एमसीयू मशीन कंट्रोल यूनिट यूज करेंगे। आपको पहले ही मैंने बताया था कि एनसी सिस्टम में, न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम में क्या यूज होता है, एनसी कंट्रोलर यूज होता है, ठीक है। और मशीन कंट्रोल यूनिट जो है इस हम लोग मशीन कंट्रोल यूनिट जनरली यूज करते थे आपका सीएनसी में, ठीक है, दैट इज रिप्लेस्ड बाय कन्वेंशनल एनसी सिस्टम, ठीक, सॉरी रिप्लेस्ड बाय एमसीयू। किसको रिप्लेस किया था, कन्वेंशनल एनसी कंट्रोल सिस्टम को। तो ये हुआ आपका स्पेशल एमसीयू और जो है वो बिहाइंड द टेप डीएनसी सिस्टम। तो ये दो टाइप के आपको पूछ सकते हैं और दोनों का डायग्राम बनाकर आपको एक्सप्लेन करना बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। देन नेक्स्ट डीएनसी के कार्य, फंक्शन ऑफ डीएनसी। तो सबसे पहला तो वही कि पंच टेप को उपयोग को समाप्त करना, पंच टेप को समाप्त कर देना।
दूसरा एनसी पार्ट प्रोग्राम को संग्रहित करके रखना, मतलब बहुत सारे पार्ट प्रोग्राम को एक साथ रखना, ठीक है। इससे क्या आसान हो जाता है, एडिट करना आसान हो जाता है, उसको प्रोसेस करना आसान हो सकता है, ठीक है। देन डाटा कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड रिप्लेसमेंट, सॉरी रिपेयरिंग, ठीक। तो डाटा संग्रहण, प्रोसेसिंग तथा रिपेयरिंग सॉरी रिपोर्टिंग, नॉट रिपेयरिंग, रिपोर्टिंग, ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग मतलब क्या, फीडबैक वापिस देना, ठीक है। देन संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन अरेंजमेंट, ठीक। तो ये सब क्या है, डीएनसी के कार्य। बेसिकली डीएनसी क्या करता है, देखो एक सेंट्रल कंप्यूटर है, बाकी सारे मशीन कनेक्टेड है, मतलब क्या, पहला चीज तो हमारा टेप जो है, पंच टेप, उसकी उपयोग समाप्त कर दिए। अब हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक प्रोग्राम को फीड करके उसके थ्रू सारे लाइंस में मतलब देके हम सारे मशीन को सिग्नल देके डायरेक्ट मशीन रन कर सकते हैं, प्रोसेस को रन कर सकते हैं। दूसरा एनसी पार्ट प्रोग्राम का संग्रहण। एनसी पार्ट प्रोग्राम का संग्रहण मतलब क्या होता है कि आपने जितने भी मशीन है उसमें आप जो क्या करते हैं, प्रोग्राम को फीड करते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम को फीड करते हैं तो उसी प्रोग्राम को डायरेक्टली सेंट्रल कंप्यूटर में स्टोर कर लिया जाता है, स्टोर कर देते हैं, ठीक। अब वहां से वो डिस्ट्रीब्यूट होता है कि किस मशीन पे कौन सा प्रोग्राम रन करेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, हमारे पास पूरा डाटाबेस एक साथ मिल जाता है वहाँ पे। तीसरा क्या है, डाटा संग्रहण, प्रोसेसिंग एंड रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग मतलब आपको वापस फीडबैक, ठीक। देन नेक्स्ट, संचार व्यवस्था। तो एक सेंट्रल, सीधा सीधा अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट वर्क ये रहता है कि एक सेंट्रल कंप्यूटर के थ्रू क्या होता है, आपका इसी प्रोग्राम जो है मतलब डिस्ट्रीब्यूट होता है, टर्मिनल में जाता है। तो इसमें ये सेफ रहता है बहुत ज़्यादा। क्यों सेफ रहता है, क्योंकि आप कोई भी वर्कर किसी भी मशीन के पास जाके छेड़खानी नहीं कर सकता, वो डायरेक्टली सेंटर से लॉक रहता है। जब तक सेंट्रल कंप्यूटर से उसको अनलॉक नहीं किया जाए या फिर परमिशन नहीं दिया जाए, तब तक कोई भी वर्कर या फिर कोई भी एम्प्लॉय वहाँ पे जाके कंप्यूटर मतलब जो सीएनसी उस पर डायरेक्ट चेंजेस नहीं कर सकता। तो ये हो गया डीएनसी, सॉरी डीएनसी पे जाके, मशीन पे जाके कोई चेंजेस नहीं कर सकता। तो ये हो गया आपके डीएनसी के वर्क। देन एडवांटेजेस ऑफ डीएनसी, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। तो सबसे पहला, पंच टेप तथा टेप रीडर को पूर्ण रूप से छांटना, ठीक है। दूसरा, अत्यधिक कम्युनिकेशन सामर्थ्य तथा लचीलापन। देखो एडवांटेजेस क्या क्या है, सिंपल कि पंच टेप वगैरह यूज नहीं हो रहा है, डायरेक्ट टेलीकम्युनिकेशन लाइन से यूज हो रहा है, तो आपका क्या बोलते हैं, बीच का जो एरर वाला पार्ट है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड क्या है, डायरेक्ट प्रोग्राम सब एक जगह क्या होते हैं, संग्रहित होते हैं, तो आप कभी भी उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। और रिपोर्टिंग ऑफ सॉफ्ट एंड परफॉर्मेंस, कोई भी मशीन नहीं चल रहा है तो उसका रिपोर्टिंग तुरंत, जैसे कोई भी गलत लाइन नहीं जा रहा है तो हम तुरंत उसको स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं, ठीक। अब नेक्स्ट, एडेप्टिव कंट्रोल मशीनिंग सिस्टम। तो अभी अब नेक्स्ट क्लास में इसको हम देखते हैं।